गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज कुछ क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। सपोज देयर आर टू चार्जेस, one is plus 4e and another is plus e, right? There are two charges plus 4e and plus e are given at a certain distance apart, and the distance is given, suppose a is the distance between them, right? Now the question is, where should a third point charge be placed so that it may be in equilibrium? थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो? या तो क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, और यह क्वेश्चन ये बनता है कि थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें कि इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, राइट? पहली बात ध्यान देना बच्चों कि इस लाइन में उस थर्ड चार्ज को रखना है और वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। पहली बात तो चार्ज को इक्विलिब्रियम में आने के लिए जरूरी है कि अगर चार्ज पर फोर्सेस लग रहे हैं, अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, एंड दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट? बच्चों आप ये सोचें कि सपोज मैं ये मानता हूं कि सपोज कर लो मैं चार्ज को यहां मान लेता हूं, उस चार्ज को यहां मानता हूं। पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, व्हेन द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, वेयर शुड वी पुट द थर्ड चार्ज सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। अगर आप चार्ज को यहां पे मानते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि इस चार्ज के कारण फोर्स इधर क्यों लगेगा? क्योंकि रिपेल करेगा ये चार्ज। अगर मैं चार्ज को पॉजिटिव मानता हूं, सपोज करो, ये चार्ज रिपेल करेगा और ये चार्ज भी उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, राइट? इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। सो वी शुड टेक the point here, right? Suppose there is a charge q, a small q charge, right? अब बच्चों अब ये साइन भी देखना पड़ेगा आपको। पहली बात बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब चार्ज को आप रखेंगे, थर्ड चार्ज को हमेशा कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक रखना होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल होने के लिए जरूरी है कि अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए। फॉर्मूला के हिसाब से 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर। अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए, इसलिए हमेशा चार्ज को आप हमेशा, और ज्यादा वाले चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आप यहां पे हमेशा कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक रखेंगे, राइट? यहां पे मैंने रख लिया और मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैंने इस चार्ज को प्लस मान लिया, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, इन दैट केस इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर मैं -q चार्ज लेता हूं तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तब भी हो सकता है। तो यू टेक द चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन बोथ द केसेस इट मे बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन वी पुट द थर्ड चार्ज हियर, राइट? द क्वेश्चन इज वेयर शुड वी पुट दिस थर्ड चार्ज, ये पूछा गया है। सपोज कर लो इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस है x, एंड सपोज दिस, देन दिस डिस्टेंस विल बिकम a minus x, राइट? ये a minus x हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं अब इस पे एग्जैक्टली आता हूं, सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, एंड दिस विल बी FCA, c पर a के कारण से फोर्स, और इसके कारण से जो फोर्स लगेगा बच्चों वो इधर लगेगा, एंड दिस विल बिकम FCB। इस चार्ज पे दो नेट फोर्स लग रहे हैं। नाउ दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन FCA इक्वल टू FCB, ये आप रखेंगे, और जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये x की वैल्यू a के टर्म्स में आ जाएगी, सॉल्व होकर। देखिए हम रखते हैं FCA की वैल्यू c पर a के कारण से क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0 इंटू 4e इंटू q अपॉन a माइनस x होल स्क्वायर, एंड FCB c पर b के कारण से फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0 इंटू q इंटू e अपॉन x स्क्वायर। This is cancelled, E and Q is cancelled,
and this will become a minus x whole square equal to 4x square. Taking a square root of both the sides, a minus x equal to 2x, then 3x equal to a, x equal to a by 3. Means the third charge should be at a distance of a by 3 from the charge plus e. और यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, a माइनस a by 3 कर देंगे 2a by 3, यहां से 2a by 3 डिस्टेंस हो जाएगी. इसी क्वेश्चन में बच्चों ये भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द इंटायर सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम. अगर इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम आना है तो ध्यान दीजिएगा जो कंडीशन इसमें होनी चाहिए, फिर इस चार्ज पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए. उस केस में बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर वो केस बनता है तो यहां पे प्लस क्यू लेकर के नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा अगर इंटायर सिस्टम को लाना है. लेकिन अगर आप यहां प्लस क्यू मानते हैं तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस चार्ज पे देखिए बच्चों ये चार्ज रिपेल करेगा, ये चार्ज भी रिपेल करेगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स हो गए, इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा. उस केस में आपको ये चार्ज नेगेटिव में लेना होगा. राइट, तो आप और इस चार्ज पे भी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो. राइट बच्चों, अगर ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, there are two charges plus 4e and plus e, where should we put a third charge so that the entire system may be in equilibrium. ये सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं. For the entire system to be in equilibrium, this charge should be in equilibrium as well as this charge as well as this charge. Right? तो तब हम वहां पर उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन मैंने बताया. सेकंड क्वेश्चन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिवाइड ए चार्ज, सपोज डिवाइड ए चार्ज कैपिटल Q into two parts so that the force between them is maximum. Q को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए. तो एक काम करिएगा बच्चों, एक स्मॉल q चार्ज ले लीजिए सपोज करिए, दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, दूसरा चार्ज हो जाएगा q माइनस q, दोनों मिला करके कैपिटल Q है, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया. राइट, सपोज दे आर एट डिस्टेंस r, स्मॉल r, then force will become 1 upon 4 pi epsilon 0 into q into capital Q minus q by r square. अब यहां बच्चों देखिए कि कैपिटल Q तो फिक्स है, बट f is varying with small q. स्मॉल क्यू हमें पता नहीं है. सो फॉर f टू बी मैक्सिमम df बाई dq मस्ट बी इक्वल टू 0. ये 0 होना चाहिए. तो इसको बच्चों आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, क्योंकि तो कांस्टेंट बाहर हो गया. ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस q का 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा इसका, प्लस कैपिटल Q माइनस Q इंटू इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा. दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. नाउ दिस यू सी दैट माइनस q माइनस दिस q माइनस 2q विल बी इक्वल टू 0. सो q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2. यानी कि चार्ज को हाफ हाफ करना होगा. अगर कहा जाए 100 माइक्रोकूलम चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, तो एक 50 माइक्रोकूलम, दूसरा भी 50 माइक्रोकूलम होना चाहिए. एक क्वेश्चन बच्चों और आप देखेंगे इसमें, कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आएगा, और वो ये है कि सपोज देयर आर टू मेटालिक स्फीयर्स सस्पेंडेड थ्रू टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स, राइट, एंड दे आर गिवन द चार्ज प्लस Q. सपोज सेम प्लस Q चार्ज, मास बेटा m दिया हुआ है इसमें बच्चों, मास दिया हुआ है m और Q चार्ज है. सपोज दिस लेंथ इज L एंड इन इक्विलिब्रियम these insulating threads are making an angle theta. ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन दी हुई है बच्चों. मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे. तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है, सेपरेशन में, क्योंकि चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं. ये मैं एक तरफ दिखा रहा हूं, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर की ओर, ये फोर्स हो गया. राइट, एक इसमें वेट एक्ट होगा नीचे की ओर mg. राइट, एक इसमें टेंशन लगेगा T. अब एक काम करेंगे आप, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इस T को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना. मैं इसको ऐसा करता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ये बच्चों ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. देन दिस विल बिकम T cos थीटा एंड दिस विल बिकम T sin थीटा. अब इक्विलिब्रियम में अगर है तो क्या होना चाहिए बच्चों, F इक्वल टू T sin थीटा एंड T cos थीटा इक्वल टू mg. राइट, और फिर आप इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे. तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप अप्लाई करें. इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार आएंगे, बहुत क्लियर होने चाहिए. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें निकालना है, क्या चीज समझना है. क्या ये कहा गया है कि चार्ज उनके बीच में रखना है, क्या कहा गया है कि चार्ज को बाहर रखना है, क्या ये कुछ नहीं कहा गया है तो आपको डिसाइड करना है. क्या वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है
ये कहा गया है, या ये कहा गया पूरा इंटीरियर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये भी समझना है, राइट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। थैंक यू बच्चों।